सबको मेरा नमस्कार। हमारे देश में 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में अटैक हुआ था, उस अटैक में हमारे भारत के कुछ जवानों ने जान दी थी। उन सब जवानों को मैं यहाँ पर शत-शत नमन करता हूँ और उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम आज रोज जो जीके के सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, उस सवाल में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा चैनल का नाम है आशीष गवाड़ स्पीकर और मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देता हूँ, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी जो प्रश्न श्रृंखला है, उस प्रश्न श्रृंखला को। मैंने कल आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने को कहा था। वो प्रश्न है, जागतिक वन दिन कब होता है? तो उसका सही जवाब था 21 मार्च को जागतिक वन दिन होता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहला पहली पंचवार्षिक योजना किस पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है, भारत की पहली पंचवार्षिक योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, पहला डिजिटल अर्थसंकल्प लोकसभा में किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब है, निर्मला सीतारामन जी। हाल ही में उन्होंने अपना पहला डिजिटल अर्थसंकल्प लोकसभा में पेश किया। पीयूष गोयल, ये हमारे भारत के रेल मंत्री है। अनुराग ठाकुर अर्थ मंत्री, राज्य मंत्री है। और अमित शाह, ये हमारे गृह मंत्री है। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति की कलम कौन सी है? तो भारत के राष्ट्रपति की कलम है 52। 52 ये भारत के राष्ट्रपति जी की कलम है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये अगला सवाल है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के सभापति। लोकसभा के अध्यक्ष, या हम उन्हें लोकसभा के सभापति भी कह सकते हैं। वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त बैठक की कलम है 108। 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और राज्यसभा सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, पंतप्रधान तो नहीं कर सकते। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ये भी आपको सबको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक नारा दिया था। उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली। उसके बाद भगत सिंह, इन्होंने भी एक नारा दिया था। उन्होंने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन से कमी से होता है? तो इसका जवाब है बी। बी बी ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, हैदराबाद में चांद मीनार किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चांद मीनार बनवाया था। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्ण देव राय ये विजयनगर के शासक थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04। ये भारत की साक्षरता दर है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष किस टीम ने जीता था? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 2015 की बात करते हैं तो 15 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2011 की बात करेंगे तो भारत ने जीता था। और 2019 में जो क्रिकेट फाइनल में टीम हारी थी, वो थी न्यूजीलैंड टीम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं?
तो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ये भी केंद्रीय मंत्री है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये आरोग्य और कुटुंब कल्याण मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री है, अर्जुन मुंडा साहब ये भी आदिवासी मंत्री है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, गोवा के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह कोश्यारी जी गोवा के राज्यपाल है। और भगत सिंह कोश्यारी जी और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आनंदीबेन पटेल ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। मनोज सिन्हा ये भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है यूपीएस। यूपीएस को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है त्वरित चूना के द्वारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, कौन सा राज्य है जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल। केरल ये मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें एक प्रश्न और आ रहा है, उस प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। हमारे रेलवे के पूरे 18 जोन है, उस 18 जोन में से जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है इलाहाबाद। और जो हाल ही में अभी 18वां रेलवे का जो जोन बना हुआ है वो आंध्र प्रदेश राज्य में बन चुका है, उसको भी आपको उसका भी आप इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। 18 के 18 जोन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन मनाते हैं। ये जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय दिन, राष्ट्रीय दिन, ये भी इन पर भी एग्जाम में सवाल बन रहे हैं, तो हमें आपको हमें सबको ये दिन मालूम रहना जरूरी है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन भी हम उनके कहते हैं। जो पहला ऑप्शन है रघुराम राजन जी, वो भी भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन ये भारत के अर्थशास्त्री थे, उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। इसे हम त्रिभुज प्रदेश भी कह सकते हैं। इसके बाद आखिरी सवाल ये है, ये आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सवाल है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपको कुछ वीडियो में लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। कल कुछ और नए सवालों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। धन्यवाद।